यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। बिल्कुल भी आप लोगों को जो भी 1/3 2/3 को लेके काफ़ी आप लोग परेशान थे, तो उससे जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और जैसे कि आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के मन में यही चल रहा था कि अब कोर्ट केस हो गया है अप्रेंटिस के द्वारा 1/3 2/3 को लेकर, और इससे रिजल्ट में भी काफ़ी देरी होगी, नियम में भी बदलाव होगा। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो अपडेट निकल के आई है पूरी ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से आपको हम बताएंगे। और जो के कोर्ट केस किए हुए अप्रेंटिस हैं उन्होंने क्या बताया इस मुद्दे पे, सारा कुछ इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। तो जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। साथियों, आप लोगों का कीमती समय मैं बहुत कम समय यूज करूंगा जिससे आप लोगों को पूरी प्रॉपरली जानकारी दे पाऊँ। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि खुशखबरी आ गई, CCA NAC का 1/3 और CBT का 2/3 नहीं हटेगा। रिजल्ट डेट आ गई, कोर्ट केस होगा रद्द, अप्रैल में आएगा परिणाम। इन सारी चीज़ों को हम इसलिए क्लियर कर देंगे, जो भी यही सारी जो आपने पढ़ा है थंबनेल में, यही सभी समस्याएं आपके बने हुए थे। और इससे रिलेटेड हमने जो जानकारी इकट्ठा की, उन्होंने क्या जानकारी दिया, तो आपको सबसे पहले नोटिस दिखाते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि साथियों आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने कोर्ट का नोटिस लगा दिया है। यहाँ पे देखिए आप लोग पिटिशनर का यहाँ पे नाम भी आप लोगों को देख पाएंगे कि कौन कौन कोर्ट केस जो करने वाले हैं, उसमें कौन कौन से कैंडिडेट शामिल हैं, क्या उनकी एज है, क्या उनका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। पहले तो उस माध्यम से ही आपको जानकारी देंगे जिससे आप लोगों को सारा कुछ ये चीज़ें पता चल पाए कि नहीं बिल्कुल ये चीज़ें हकीकत हैं। तो आइए बिना समय गंवाए आपको हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए पहले नंबर पे जो कोर्ट केस में 15 लोगों का नाम है, ये भी चीज़ें हम बता दें कि 15 अप्रेंटिस छात्रों के द्वारा ये कोर्ट केस किया गया था। तो यहाँ पे आप लोग पहले नंबर पे देख पा रहे होंगे कि ये कैंडिडेट हैं, इनकी 31 साल उम्र हो गई है। दूसरे कैंडिडेट हैं, इनकी एज 36 साल हो गई है। और सबका यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, सबका कॉन्टैक्ट नंबर है। प्राइवेसी के लिए हमने ब्लर किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट क्या करेंगे कि नहीं बार बार इसको फ़ोन लगा के ही परेशान करने लगेंगे। तो उनकी प्राइवेसी के लिए हमने सबका नंबर ब्लर कर दिया। बाकी हमने इन कैंडिडेट से बात भी किया है। और पहले तो आप लोगों को ये चीज़ें दिखा दें कि देखिए ये जो तीसरे कैंडिडेट हैं, इनकी एज 33 साल है। ये उनका नाम आप देख पा रहे होंगे, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। और यहाँ पे देखिए ये भी 33 साल के हैं। मतलब इस तरीके से सभी कैंडिडेट, ये 29 साल के हैं, यहाँ पे सभी का कॉन्टैक्ट नंबर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और ये बिल्कुल 15 लोगों की लिस्ट है, मैं 12 लोगों का आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 12वें कैंडिडेट हैं, 11वें 10वें, और सभी की यहाँ पे देखिए कोई मतलब यहाँ पे एज से रिलेटेड, मोबाइल नंबर से रिलेटेड, यहाँ पे देखिए 29 साल 27 साल 31 साल 26 साल सबकी उम्र भी लिखी गई है, किसी कितनी उम्र हो चुकी है। और देखिए जब इनसे हमारी बात हुई कि भाई आपने कोर्ट केस क्यों किया है, क्या आपको लगता है कि कोई बदलाव हो सकता है, तो इन्होंने जो जानकारी दी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सर ये चीज़ें तो हमको भी पता है कि बीच में भर्ती में कोई बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन हम लोगों के साथ काफ़ी जो नंबर का डिफरेंट आ रहा था उसके लिए हम लोगों ने किया है। बाकी देखिए हम लोगों का कोर्ट केस करके भर्ती को फंसाने का कोई मकसद नहीं था। और ये चीज़ें भी उन्होंने क्लियर किया कि सर देख लीजिए, अगर 15 अप्रैल तक रिजल्ट इस पर आ जाता है तो ठीक है, अगर कोर्ट अगर अगला डेट डालती है तो हम लोग अपनी केस वापस लेके केस को खारिज कर देंगे, क्योंकि इससे भर्ती प्रक्रिया पे कोई भी असर ना पड़े, ताकि रेलवे अपने जो भी और भी कैंडिडेट हैं जो 10वीं बेस पे फॉर्म भरे हैं, बाकी जो भी इस तरीके से लोग हैं उनका PAT चालू करा दे। क्योंकि ऑलरेडी ही वैकेंसियाँ 2024 की हैं, काफ़ी लेट हो चुकी हैं। ITI के चक्कर में 2024 की वैकेंसी फॉर्म भरा गया फरवरी तक, 2025 के फरवरी तक, मतलब 1 साल वैसे लेट हो गई थी, और 1 साल के लगभग कोर्ट केस में ही फंस गई। और एग्ज़ाम हुआ 2026 में, और इस तरीके से अगर कोर्ट केस चला तो ये 27 में इसके रिजल्ट आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये नहीं चाहते कि नहीं भर्ती काफ़ी देरी हो, तो बिल्कुल भी उन्होंने ये कहा कि ये बहुत ज़रूरी भी नहीं है कि नहीं 1/3 2/3 हटे ही, लेकिन हमने इसलिए किया कि ताकि इस पर रेलवे के जो भी वकील हैं वो अपना दलील दें कि क्या उन्होंने इस पर विचार किया है, क्या उन्हें ये सही लगता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमने कोर्ट केस किया है। बाकी
आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोर्ट केस फंसाने का कोई मतलब नहीं है, भर्ती फंसाने का कोई मुद्दा इसमें नहीं है। और हम लोग खुद आप लोगों को मतलब आश्वासन कर देते हैं कि दे देते हैं कि देखिए, अगर जिन भी अप्रेंटिस को लगता है कि नहीं ये कोर्ट केस की वजह से भर्ती फंस गई है, काफ़ी दिनों तक लंबा खींचेगी, तो उन्होंने ये भी साफ साफ क्लियर कर दिया है कि सर आप अपने माध्यम से जानकारी प्रोवाइड करा दीजिएगा कैंडिडेटों को कि बिल्कुल भी 15 अप्रैल के बाद कोई अगली डेट पड़ती है तो ये लोग केस वापस ले लेंगे। बाकी भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द कराई जाने के लिए वो भी लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। तो ये रहा मुद्दा। और इसमें उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी भी नहीं है कि 1/3 2/3 हट ही जाएगा, क्योंकि उनको भी ये चीज़ें पता है कि सुप्रीम कोर्ट या कैट कोर्ट के माध्यम से जो भी जानकारी दी गई है कि बीच में कोई भी भर्ती प्रक्रिया में नियम में बदलाव नहीं हो सकता। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने सारा जानकारी यहाँ पे दिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि देखिए सर, हमको जो भी रेलवे के तरफ से वकील साहब हैं या जो रेलवे की तरफ से मतलब वहाँ पक्ष रखने आएंगे, उनका ये भी कहना था कि हमको भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द करानी है। और उन्होंने साफ साफ क्लियर कह दिया कि 24 से 25 अप्रैल 26 अप्रैल के बीच में रिजल्ट आप लोगों के जारी करने हैं। इस वजह से भर्ती काफ़ी डिले हो चुकी है। तो उन्होंने रिजल्ट को डेट को भी लेके बताया, लेकिन ये देखिए वो तो उन्होंने बताया, लेकिन ऑफिशियल जो भी है ये एक्सपेक्टेड मान के चलिए कि 24 25 26 या इन डेट में, अगर मोटा मोटी अगर मान लें तो 20 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में मान के चलिए कि अब तक ग्रुप डी का रिजल्ट आना ही आना है। तो काफ़ी कम समय बचा है, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सही करा लीजिए। बाकी देखिए, रोजगार 7590 एक जानकारी आपको इकट्ठा करके प्रोवाइड कराता है। जो भी आपकी समस्याएं बनी रहती हैं, ये लगता है कि नहीं यहाँ ये चीज़ें बच्चों को परेशान कर रही हैं, ये डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए काफ़ी जितना भी मेहनत लगता है, एक जानकारी इकट्ठा करके हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराया जा सके, आपके सारे डाउट को क्लियर किया जा सके। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कोर्ट केस से रिलेटेड कि 1/3 2/3 हटेगा या नहीं हटेगा। तो ये आपको बता दें कि बिल्कुल भी मतलब मान के चलिए कि 90% चांस है कि नहीं हटने के हैं। बाकी जो भी न्यायालय फैसला लेगा उसको सभी लोग स्वीकार करेंगे। जिनको स्वीकार नहीं होगा उनको भी अधिकार है कि वो अपना दलील दूसरी केस करके अपना रख सकते हैं कि सर हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो बाकी ये जो भी प्रोसेस था हमने आपको जानकारी दे दिया, रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी दे दिया। और जिनका डाउट था कि नहीं ये भर्ती लंबा फंस गई है, उनको भी ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी साथियों, आप लोगों से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके एक जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो बिना किसी चार्ज पे किए बिल्कुल आप लोगों को फ्री रहता है कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दिया करिए। उससे क्या होता है कि हमको थोड़ा मनोबल मिलता है कि हाँ चलिए, हम जिनके लिए इतनी मेहनत करके एक जानकारी इकट्ठा करवा रहे हैं और एक जानकारी दे रहे हैं, तो वो भी लोग हमें सपोर्ट करते हैं या पसंद करते हैं। तो इस वजह से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग इतना सपोर्ट तो कर दिया करिए। और जो भी आपके डाउट रहे हैं, प्यारा सा कमेंट आप लोग कमेंट में कर दिया करिए, ताकि हम उसकी जानकारी आपको अगली वीडियो में पूरी आपकी जो भी डाउट होगा उसको हम रख सकें। बाकी साथियों, आप लोग अपनी बातों को, अपनी जो भी समस्याएं हैं, स्वतंत्र हैं, आप लोग रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, आप लोग वहाँ से जुड़िए और आप लोग तैयारी को अपने कंटिन्यू रखिए। क्योंकि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी पढ़ाई। आप पढ़ाई करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। बाकी ये जो नियम में बदलाव है या इस तरीके से है, तो जो भी पल पल की अपडेट है हम लोग प्रोवाइड कराते रहेंगे। आगे आपको क्या कदम उठाना चाहिए, क्या चीज़ें से आपको सावधान रहनी चाहिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए तो रोजगार 7590 मौजूद है। जो भी ऑफिशियल जानकारी आएगी प्रोवाइड कराएंगे। हाँ, ये एक चीज़ें हैं कि जो कैंडिडेट अगर बात करके खुद संतुष्ट होना चाहते हैं इन भाइयों से, तो बिल्कुल पर्सनली वो लोग मैसेज कर लीजिएगा, उनका नंबर हम प्रोवाइड करा देंगे। क्योंकि अगर भाई आपका भी अधिकार है कि उनसे पूछ लेना, जान लेना, लेकिन हमने ग्रुप में इसलिए और वीडियो में इसलिए इनका नंबर ब्लर किया हुआ है कि इस तरीके से देखिए 1000 2000 लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे, 4000 10,000, तो सभी लोग अगर उनको फ़ोन करेंगे तो वो भी लोग परेशान हो जाएंगे। कितने लोगों का फ़ोन अटेम्प्ट करेंगे। तो इस वजह से हमने सभी का, यहाँ पे आप लोग देखिए, सभी का नंबर हमने प्राइवेसी के लिए सभी का ब्लर कर दिया कि किसी को दिक्कत ना हो। बाकी जिनको पर्सनली बात करनी होगी तो पर्सनली नंबर ले सकते हैं और बिल्कुल उनसे सावधानी से बात कर लीजिएगा। जो जानकारी चाहिए बिल्कुल सभी जो भी कैंडिडेट हैं वो सभी अच्छे कैंडिडेट हैं। उनका मान लीजिए डाउट था और उनको लगा कि नहीं उनके साथ नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने कोर्ट केस किया है, तो उनसे आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। आप लोग सावधानी से बात कर लीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमने काफ़ी बुक का लिंक लगा दिया है, बिना किसी पेड प्रमोशन के आप लोग वहाँ से बुक ले लीजिए। बुक के लिए आपको भटकना ना पड़े, कौन सी बुक लेनी है कौन सी नहीं। तो और लेके रेगुलर बाय रेगुलर आप प्रैक्टिस सेट करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और एग्ज़ाम भी आपको मान के चलिए जून जुलाई तक स्टार्ट होने की संभावनाएं हैं। बाकी
आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी अप्रेंटिस कैंडिडेट को जानकारी मिले। धन्यवाद साथियों।